तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह बख्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लालूवान। आज हम एक नए बिज़नेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो हम जाते हैं, ये हमारे अनवर भाई हैं, इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। तो हम इनसे मालूमात लेते हैं कि ये बिज़नेस कितने से स्टार्ट होता है और इसके लिए क्या क्या जो है चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मिलते हैं अनवर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई, सबसे पहले हमारे नाजरीन को आप ये बता दें कि ये कारोबार आपने कितने से स्टार्ट किया, इसके क्या प्रॉब्लम होते हैं और इस पे कितना प्रॉफिट, ये सारा जो है ना डिटेल आप हमारे नाजरीन को बता दें। देखें, सबसे पहले तो मैं कराची के अंदर काम करता था और शुरू से मेरे जहन के अंदर ये बिज़नेस आइडिया था, क्योंकि मेरा भाई इस काम को करता था और उसने इस काम से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उसने कामयाबी हासिल की है। तो वहाँ मैं कराची गया, वहाँ पर मैंने पैसे जमा किए और मैंने फिर अपना रिक्शा लिया। मेरा मतलब यहीं से जहन था कि मैंने अपना रिक्शा लेना है और उस पर ये काम जो है ना स्टार्ट करना है। तो वहाँ से मैं आया, मैंने रिक्शा लिया, अपने भाई की दुकान थी, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये कि एक रिक्शा लिया, उस पर सामान मैंने भाई से उठाया और वो सामान लेके जाता हूँ। ये सामान देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना आइटम्स होती हैं। तो ये काम करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है स्मॉल बिज़नेस आइडिया है। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम कौन सा काम करें। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास पैसे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। इस काम के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर इस काम को आप स्टार्ट करते हैं तो अगर एक दिन भी अगर आपको ये काम पसंद नहीं आया पहले दिन से, तो आप दूसरे दिन इस काम को छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आइटम्स ऐसी हैं जो 1 साल तक, 6 महीनों तक, 2 साल तक ख़राब नहीं होती। इसमें कोई चीज़ें होती ना जिसमें वो चीज़ें एक्सपायर होती है, उसमें नुकसान होता है। लेकिन ये काम ऐसा है, अगर आपको काम पसंद ना भी है तो पहली तो बात ये है कि ये काम इंशाल्लाह जो करता है मतलब सही तवज्जो से, सही सोच से करता है तो वो इस काम में कामयाब होता है। लेकिन अगर आपको ये काम अच्छा ना भी लगे, अगर आपको ये ऐसा लगे कि ये काम मेरे लिए नहीं है, तो आप बेशक किसी भी टाइम उस काम को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये काम बहुत ही इजीली कोई भी आदमी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, बेस्ट ये है कि अगर आप एक रिक्शा लेते हो, रिक्शे के अंदर क्योंकि ज़्यादा आइटम्स आती हैं, तो रिक्शे के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप एक चक्कर का इजीली आप 1500 से 2000 रुपया तो इंशाल्लाह कहीं भी नहीं गया। थोड़ी सी सोच समझ से आपको काम करना है तो आप इजीली जो है ना 2000 1500 शुरू से ही आप जो है ना कमाने लग जाओगे। जी नाजरीन, आपने हमारे अनवर भाई की बातें सुनी। इनका लुब-ए-लुबाब ये है कि अगर आपके पास तकरीबन 1 लाख 2 लाख रुपए हैं और आप अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट काम जो है आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक रेगुलर आइटम है और हर रोज़ बिकने वाला आइटम है। तो आप 1 लाख या उससे 2 लाख तक इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका जो इन्होंने इस काम में बताया है वो है सेलमैनी का, कि इन्होंने अपना एक रिक्शा लिया हुआ है, उस रिक्शे के ऊपर ये अपना सामान लोड करते हैं और जाके जो है नज़दीक चकूक के अंदर देकर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो नज़दीक वाले दुकानदार हैं वो इनसे इस शॉप से भी आकर सामान ले जाते हैं। तो अनवर भाई से पता करते हैं कि अगर ये कारोबार कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसको क्या जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होगी ताकि वो पहले दिन से ही इस कारोबार में कामयाब हो जाए। देखें, स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एक नया बंदा होता है ना उसके पास कम पैसे होते हैं तो उसे समझ नहीं आता। एक दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है भाई ये चीज़ मुझे जो है ना उधार दे दो, तो ये पैसे जो है ना आपको अगले चक्कर पे मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, अगर आप उधार नहीं दे सकते, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, फॉर एग्जांपल उसके पास 1 लाख का माल पड़ा है तो उसके पास 1 लाख इजाफी है, वो बंदा अगर उधार देगा तो उसे टेंशन नहीं आएगी। लेकिन जिसके पास पूरे पैसे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आपको उधार देने से बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के अंदर उधार लगाएंगे तो आपकी जो अगर आपकी बचत 1000 रुपये होगी तो अगर आप 2000 3000 उधार देंगे तो आपकी बचत जो है ना वो फिर आप नहीं कर सकोगे। तो क्योंकि आपके पास एक दुकान तो होती नहीं है, अगर आपके पास 20 दुकानें या 30 दुकानें हैं तो अगर एक दुकानदार आपको कहता है 500 का उधार मेरे साथ कर लो, दूसरा दुकानदार कहता है मेरे साथ 500 का उधार कर लो, तो इस तरह से पैसे बढ़ते जाते हैं। सो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास अगर पैसे कम हैं, अगर आप उधार दे सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी स्टार्टिंग के अंदर आपको उधार नहीं देना। आपको कुछ टाइम पर मार्केट को समझना है, लोगों को समझना है कि ये बंदा किस तरह का है, सही है, पैसे देने वाला है, तो फिर ही आपने किसी बंदे को उधार देना। स्टार्टिंग के अंदर आपको उधार से परहेज़ करना है। अनवर भाई से ये करते हैं कि इस काम के लिए ज़्यादा बचत के लिए हमें कौन सी यानी कि काम करने चाहिए कि इस काम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। भाईजान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो भी काम करता है उसे बचत
को सामने रख के करता है, पैसे कमाने के लिए काम करता है। तो अगर आप बचत को मद्देनज़र नहीं रखोगे तो आप इस काम के अंदर जो है ना वो जल्दी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको ये जो मेन चीज़ है, मतलब ये है कि बिस्किट वगैरह इनमें आपको बचत कम है। जो मशहूर कंपनियां जैसे सुपर वगैरह, इन चीज़ों के अंदर आपको बचत कम है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसी चीज़ें साथ लेकर जानी हैं जिनके अंदर बचत ज़्यादा है। अब इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि हमको कौन सी चीज़ लेके जानी है? इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप ये कर सकते हो, आप मार्केट को थोड़ा सा विज़िट करोगे, वहाँ कौन सी चीज़ें ऐसी लोकल चल रही हैं, और उसी के साथ आपको फिर जो भी चीज़ उठानी है, किसी दुकान से नई चीज़ उठानी जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये चीज़ सेल होगी या नहीं, तो उसका सिर्फ आपको एक एक पीस लेना है, एक पीस आपको दुकान पर डालना है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा ये होगा कि क्या इसकी सेल है या नहीं है, क्या ये दुकानदार दोबारा इसकी डिमांड करता है या नहीं करता। तो आपने फोकस ये रखना है कि वो चीज़ें आपने उठानी है जिसके अंदर आपको ज़्यादा पैसे बच रहे हों, वो आइटम्स पर आपने ज़्यादा फोकस डालना है जिनके अंदर आपको ज़्यादा जो है ना बचत हो। क्योंकि आप इस काम को करोगे, हर कोई बचत के लिए काम करता है। तो ये अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखोगे तो इंशाल्लाह आप इस काम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बेनिफिट हासिल करोगे। हम अनवर भाई से आखिरी सवाल ये पूछते हैं कि ये जो अपना रक्षा वगैरह लेकर गांव वगैरह में जाते हैं, तो हमारा सवाल इनसे ये होगा कि इसकी क्या एवरेज है आपके मोटरसाइकिल की और अपना रक्षे की, और आप कितने चकूक वगैरह और कितनी दुकानें अगर डेली करें तो उसमें आपको जो है ना आराम से दिहाड़ी बच सकती है। तो पूछते हैं हम अनवर भाई से। देखें भाई, सबसे पहले तो अगर आप जल्दी जाते हो, ये काम होता है तकरीबन 5 से 6 घंटे का। 5 से 6 घंटे में आप जो है ना एक चक्कर जो है ना कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप 5 से 6 घंटे या 1 घंटा ऊपर कर लें तो इतना टाइम लगाते हो, तो इसमें आपका तकरीबन 600 रुपये के आसपास का जो है ना पेट्रोल लगेगा, जो इस टाइम जो है ना पेट्रोल की कीमत है। तो उसके अंदर हमको मेन चीज़ ये रखनी है कि हमको तकरीबन कम से कम 30 या 40, इससे ज़्यादा दुकानें करनी हैं। 30 से 40 दुकानें जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना हमारी सेल जो है ना वो सही बराबर हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आपको 30 से 40 दुकानें करनी है, और एक चक्कर का खर्चा जो है 600 रुपये। और इसके अलावा भी आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि तो इसके अलावा भी जो है ना खर्चे होते हैं। 200 रुपये आप इजाफी खर्चा इसका लगा लें, तो आप 800 रुपये खर्चा लगाएं। उसके ऊपर जो है ना आप अपनी जो है ना बचत को मद्देनज़र रखें, तो इसमें आप जो है ना सही तरह से फिर आप हिसाब किताब में रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस कारोबार के हवाले से काफ़ी जो है ना वीडियोस बनाई हैं इस गोली टाफ़ी के कारोबार के बारे में, क्योंकि मुझे इसमें तकरीबन 2.5 से 3 साल हो रहे हैं, इसके बारे में मुझे इसमें तजर्बा है। तो अगर आपको इस कारोबार को मज़ीद समझना है तो मैंने अपना चैनल बनाया जिसका नाम है अनवर के वीडियो, आप उस पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी हैं, आपको वहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो गोली टाफ़ी के कारोबार के ऊपर था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।